डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ या रीइंटीग्रेशन या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेल्फ, इसमें जो बात समझने की ये है कि जिसको हमने अपना सेल्फ समझा है वो एक्चुअली हमारा सेल्फ नहीं है, और हमारी जो अपब्रिंगिंग है या जिसको हम कह रहे हैं हमारी ट्रेनिंग है माइंड की, वो इस तरह से होती, इसको समझेंगे तो आसान पड़ेगा। जैसे एक वृक्ष है और वो बढ़ना शुरू होता है तो कई बार हम उसे एक सपोर्ट देते हैं जिससे वो खड़ा हो जाए सीधा। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और जब वो खड़े हो जाते हैं तो हम सपोर्ट हटा लेते हैं। या जैसे कभी कोई वृक्ष बढ़ रहा हो और उसको खतरा हो, जानवर खा जाते हैं या और किन्हीं तरह से वो नष्ट हो सकता है, तो हम उसके चारों तरफ एक सिक्योरिटी और सपोर्ट डेवलप करते हैं। फिर वो बड़ा हो जाता है, अब उसे नुकसान नहीं है तो हम सपोर्ट हटा देते हैं। एक इंसान चलना जो अभी मुश्किल हो गया हो जिसका, वो अपने चलने के लिए एक सपोर्ट लेता है, एक क्रच लेता है, फिर वो चलने लगता है। आम तौर से तो फिज़िकल प्लेन पर यही होता है कि जब वो ठीक से चलने लगता है तो सपोर्ट को, उस क्रच को छोड़ देता है। लेकिन जो मेंटल प्लेन पर स्थिति है वो इससे फ़र्क है कि फिर वो सपोर्ट ही व्यक्ति हो जाता है। तो जो ये आउटर स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर फॉर द सिक्योरिटी एंड सपोर्ट, इट हैज़ बिकम द सेल्फ। वो सेल्फ हो गया, हमने उसको ही सेल्फ मान लिया है और उसको ही डिज़ोल्व कर देना, और उसके पीछे हमारी एक पर्सनैलिटी शब्द को अगर यहाँ पर हम यूज़ करें, जैसे कि उसको भी डिज़ोल्व करने की बात हम करेंगे, तो वो एक चीज़ ऐसी पैदा हो गई जिसको हमने अभी नहीं देखा। जैसे पहले हम ट्रेनिंग देंगे अपने को, शब्दों की ट्रेनिंग दी, विचारों की ट्रेनिंग दी, विचारों के एक्सप्रेशन की ट्रेनिंग दी, सारी ट्रेनिंग हमने दी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग हमारी इंटेंस होती जाएगी तो मनुष्य के साथ ये एक बहुत गहरा रहस्य है, डीप मिस्ट्री है कि उसके पीछे जो उसका स्व है या उसकी चेतना है वो और उभरने लगी है, उसी स्रोत से उसको ऊर्जा मिल रही है। तो जो व्यक्ति देखा जाए इस विचार के उपकरण का, इस टूल का उपयोग करने में अधिक से अधिक सक्षम हो गया है और वो एकदम से पीछे हट जाए, तो वो अपने चेतना के स्रोत में जो ओरिजिनल सोर्स है उसमें बड़ी सहजता से जा सकता है, लेकिन उसे हटना पड़ेगा। तो जब हटेगा तो जो उसके विचारों के माध्यम से बना हुआ सेल्फ है वो एक बारगी ऐसा लगेगा कि समाप्त हो गया, और तब वो सोर्स से अपने जीवन को संचालित होता हुआ देख पाएगा। ये एक बात है। इसीलिए डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्फ की जो बात है ये आम तौर से उस व्यक्ति को समझ नहीं पड़ती जिसने अभी उस इंडिविजुअल इंटीग्रिटी को पैदा ही नहीं किया है। पहले पैदा करें फिर उसे समाप्त कर दें, और प्रकृति हमेशा यही कर रही है। एक वृक्ष को बड़ा करती है, उसमें फूल आता है, फल आता है और फिर डिज़ोल्व हो जाता है। फल का डिज़ोल्व होना भी काइंड ऑफ सेल्फ का ही डिसोल्यूशन है, और फिर उसके पीछे से एक नई यात्रा निकल आती है। ओरिजिनल सोर्स निकल आता है, जो स्रोत है वो उस फल में छुपा हुआ है, लेकिन उस फल को तो जाना होगा तभी वो स्रोत आएगा। तो व्यक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपने इस स्व की यात्रा में धीरे धीरे इतना जागरूक हो कि जो बाहर से क्रिएटेड सपोर्टेड सेल्फ रहा है उसको एक दिन दूर रख पाए, उससे मुक्त हो पाए, और मीनवाइल जो उसके अंदर रियल सोर्स पैदा हो गया होगा तब वो उसको ओवरपावर कर लेगा। ऐसा ही होता है हमेशा। इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप देखेंगे बड़े सारे सोपान होते हैं। पहला व्यक्ति
अपने इस स्यूडो सेल्फ को क्रिएट करने की ओर ही बढ़ता है। जैसे उसको एक आइडेंटिटी ही चाहिए, समाज में भी व्यक्ति को एक आइडेंटिटी ही चाहिए। हर व्यक्ति की फ़ाइट वही एक आइडेंटिटी। इस पर एक किताब भी किसी की आई थी, आइडेंटिटी क्राइसिस। बहुत चिंतन मनन आइडेंटिटी क्राइसिस पे किया गया था। तो पहले तो आइडेंटिटी बनाना ही मुश्किल व्यक्ति के लिए। तो जितनी आइडेंटिटी देखिए बन रही है वो बड़ी स्यूडो आइडेंटिटी है। कोई किसी चीज़ से आइडेंटिटी बनाएगा, तो कोई फैशन से बनाएगा, तो कोई किसी अपने धन के स्टेटमेंट से बनाएगा, कुछ अपने शक्ति के स्टेटमेंट से बनाएगा, तो कोई ज्ञान के तरह से बनाए। किसी भांति अपनी आइडेंटिटी बना दें हम, ये सारी जद्दोजहद है। और जब बन जाती है आइडेंटिटी तो जो व्यक्ति थोड़ा प्रतिभाशाली होता है एकदम से उसको लगता है कि क्या बना, इससे क्या हुआ, और वो ठीक उसके पीछे खड़ा हो जाता है। और जैसे वो पीछे खड़ा होता है वो अपने स्रोत की ओर बढ़ जाता है, सोर्स की ओर। तो ये बनना और मिटना यही आध्यात्मिक यात्रा है, स्टेप बाय स्टेप। आध्यात्मिक साधना में भी जब व्यक्ति कदम रखता है तो एक तो आउटर आइडेंटिटी की यात्रा थी, और फिर इनर आइडेंटिटी की। इनर आइडेंटिटी में व्यक्ति को लगेगा किसी धर्म से बिलोंग कर जाए तो वो हिंदू होने की कोशिश करेगा, या ये होने की कोशिश करेगा, वो कुछ ना कुछ होने की कोशिश करेगा, हीलर होने की कोशिश करेगा, तांत्रिक होने की कोशिश करेगा, मांत्रिक होने, ध्यानी होने, कुछ होने की कोशिश करेगा। जितना वो हो पाएगा उतना ही उसको लगेगा कि ये क्या है, ये मेरा होना तो नहीं है, और फिर वो उसको डिज़ोल्व कर पाएगा। पहले होना और फिर ना होना, यही यात्रा। एकदम से ना होना नहीं हो पाता, इसलिए इसमें थोड़ा चैलेंजिंग जॉब भी लगती है।